प्यारे छात्र छात्राओं, शुभ प्रभात। आज का हमारा ये वीडियो हाई स्कूल कक्षा 10 के हिंदी के पद्य खंड में संकलित एक ऐसे कृष्ण भक्त कवि से संबंधित है जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा कवि जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है और कृष्ण भक्ति का ऐसा अनन्य भक्त है कि उसने अपनी बहुत कम रचनाओं को लिख करके हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज हम उस कवि की कुछ पंक्तियों की व्याख्या और उनसे संबंधित कुछ बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसा कृष्ण भक्त कवि जिसने बहुत कम रचनाएं लिख करके बहुत ही अमूल्य स्थान हिंदी साहित्य में प्राप्त किया है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, उस कवि का नाम है रसखान। तो आइए हम आपको रसखान से परिचय कराते हैं और उनकी कुछ सवैये जिनकी व्याख्या भी हम आपको बताएंगे। और यह हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों सवैये आपको माने जाते हैं। इनके सवैये से हम परिचय कराने से पहले आपको रसखान से परिचय कराना चाहते हैं कि रसखान कौन है, रसखान किस प्रकार की भक्ति करते हैं, उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। रसखान, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम है, ये एक मुस्लिम कवि हैं जो कृष्ण भक्ति करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि ये संभवतः पठान सरदारों के कुल परंपरा में पैदा हुए थे, उनके वंशज थे, इस बात की पूरी संभावना है। इनके बारे में और सारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिल्ली के पठान सरदारों के ये वंशज थे और बचपन से ही बहुत प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत रसिक स्वभाव के व्यक्ति थे। और बाद में कुछ ऐसा कारण हुआ कि ये कृष्ण भक्ति में इतना रम गए कि कहा जाता है कि वो अपने आराध्य श्री कृष्ण को हर प्रकार से उनकी निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसी असीम भक्ति करते हैं। इनका नाम सैयद इब्राहिम है। इनका जन्म डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1533 ईस्वी स्वीकार करते हैं, दिल्ली में मानते हैं। इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में मानी जाती है। रसखान वाकई रस की खान है। रसखान के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इनकी भाषा ऐसी ब्रज भाषा, ऐसा चलतापन, ऐसी साफ सुथरी भाषा या तो घनानंद की थी और या तो रसखान की थी। रसखान के बारे में और कुछ आप जान लें। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के एक ऐसे अनन्य भक्त कवि हैं जिन्होंने असीम अनुराग उनके प्रति दिखाया है अपनी रचनाओं में। यद्यपि इन्होंने बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं लिखी हैं, लेकिन बहुत कम रचनाएं लिख करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान प्राप्त किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम मानी जाती हैं। प्रेम वाटिका इनकी सबसे अंतिम रचना मानी जाती है और इसी के कुछ वर्षों बाद फिर इनका देहांत भी हो गया था। कहा जाता है कि ये एक बार अध्ययन कर रहे थे और उस वक्त इनके मन में एक ऐसा विचार आया। श्रीमद् भागवत का ये फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे और कहा जाता है कि पढ़ते पढ़ते इनको इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि उस आराध्य के प्रति, जिसके प्रति इतनी गोपिकाएं असीम अनुराग और असीम प्रेम करती हैं, क्यों ना उसी आराध्य से ही अपने मन को लगाया जाए, जिसके प्रति इतनी प्रेम, इतनी असीम अनुराग
गोपिकाएं करती हैं। और फिर इसी बात को लेकर के इनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये दिल्ली छोड़ करके वृंदावन चले आए और वहां पर आकर के गोस्वामी विट्ठलनाथ के बहुत ही कृपा पात्र शिष्य बन गए और उनकी शिष्य परंपरा में आकर के ये कृष्ण भक्ति करने लगे। और ऐसी कृष्ण भक्ति इन्होंने किया है जिसके लिए ये बहुत ही हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध माने जाते हैं। आइए हम उनके सवैये से परिचय कराते हैं, जो हाई स्कूल के सिलेबस में इनके पाठ्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण यह माना गया है हाई स्कूल में परीक्षा की दृष्टि से। यह सवैया है। थोड़ा सा और बातें इनके बारे में जान लेते हैं। और जो कृष्ण भक्त कवि हैं वो गीति काव्य परंपरा में रचनाएं करते थे, लेकिन इन्होंने गीति काव्य परंपरा से हट करके सवैया और कवित्व को चुना है। यद्यपि इन्होंने दोहों में भी रचनाएं किया है, प्रेम वाटिका इनकी दोहे में ही लिखी गई रचना है, लेकिन इनको सबसे जो प्रिय छंद था वो सवैया और कवित्व माना गया है। तो आइए इनके सबसे महत्वपूर्ण सवैये से हम आपका परिचय कराते हैं। प्यारे छात्रों, आपको जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो व्याख्या से संबंधित होंगे तो उसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप यह जान लेते हैं। सवैया आपको यह 6 नंबर में प्रश्न आता है हिंदी पद्य की व्याख्या से संबंधित। 6 नंबर में प्रश्न रहता है जिसमें 1 नंबर संदर्भ पर होता है, 4 नंबर उसकी व्याख्या पर होता है और 1 नंबर उसके काव्यात्मक सौंदर्य पर होता है। यानी कुल 6 नंबर में ये विभक्त होता है। कोई भी सवैया या कोई भी छंद, कोई भी पंक्तियां जिसकी आपको व्याख्या करनी होती है, उनकी व्याख्या करने से पहले आपको संदर्भ समझना होता है, प्रसंग समझना होता है, फिर व्याख्या करनी होती है और फिर उसके काव्य सौंदर्य को भी दिखाना होता है। आइए हम इसकी संदर्भ, जो ये पद है, ये जो सवैया है, मानसु हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरों करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें आपको कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ बता देते हैं। मानसु माने मनुष्य, बसों माने निवास करूं, ग्वारन माने ग्वाल बाल, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में, मध्य में, पाहन माने पत्थर होता है, गिरी माने पर्वत होता है, कर माने हाथ होता है, पुरंदर इंद्र को कहा गया है, खग माने पक्षी होते हैं, बसेरो करूं माने वहां पर निवास करूं, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया है। कालिंदी यमुना नदी के कई पर्यायवाची हैं, रवि तनया, सूर्य सुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, ये यमुना के सब पर्यायवाची हैं। कालिंदी कूल माने यमुना के किनारे, और कदम्ब वृक्ष होती है, और की डारण माने उसकी शाखाएं होती हैं। तो ये कुछ कठिन शब्दों के प्रश्न अर्थ हैं। और अब आइए अब इसके संदर्भ से हम आपका परिचय कराते हैं। संदर्भ कई प्रकार से लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। इसके कई तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग में आपको यह विशेष ध्यान देना होता है कि जिस भी पद या सवैया या छंद या जो कुछ भी है उसकी व्याख्या जो करनी है, उसकी मूल बातें क्या हैं, उनको हम 1-2 पंक्तियों में लिख सकें। यानी ये जो सवैया दिया हुआ है, ये किस टॉपिक पर है, इसकी मूल थीम क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, रसखान इसमें कहना क्या चाहते हैं, वही बातें आपको प्रसंग में लिखनी होती हैं। आपको इसके प्रसंग को अगर समझना है तो इसकी व्याख्या जब समझेंगे तो इसका प्रसंग भी समझ में आएगा। आपको इस पद में, इस सवैये में मैं बता दूं कि इस सवैये में रसखान अपनी असीम अनुराग भावना को व्यक्त करते हुए अपने आराध्य श्री कृष्ण के सानिध्य को हर प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं।
यानी आपको इसके प्रसंग में दिखाना है कि इन पंक्तियों में रसखान किसी भी प्रकार से अपने इस जन्म में या अपने अगले जन्म में यानी पुनर्जन्म में, जब भी उनका पुनर्जन्म हो, जिस रूप में भी हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त करना चाहते हैं। व्याख्या, आइए हम आपको व्याख्या से परिचय कराते हैं। रसखान कहते हैं कि मानस हो तो वही रसखान, यानी रसखान कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म, पुनर्जन्म की यहां पर बात हो रही है, यानी मृत्यु के बाद अगर मेरा पुनर्जन्म हो और वो भी किस रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, तो रसखान कहते हैं कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं उन्हीं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो। रसखान कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो, पुनर्जन्म किसी भी योनि में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। यहां पर रसखान अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा बस नहीं चलेगा, अर्थात मैं अपने इच्छा अनुरूप नहीं चल सकता अगर मेरा पशु के रूप में जन्म हो। लेकिन मेरी ये इच्छा है, रसखान कवि कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि मैं चरों नित नंद की धेनु मझारन, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में, मझारन बीच में, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूं, अर्थात विचरण करना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरि को। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, अर्थात मैं अगर अपने अगले जन्म में पत्थर बनूं, तो वही गिरि को, उसी पर्वत का मैं टुकड़ा बनना चाहता हूं, पत्थर बनना चाहता हूं, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जिसको रसखान के आराध्य श्री कृष्ण ने धारण किया था छत्र के समान, छाते के समान। किस नाते? पुरंदर कारण, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, उनके दर्प को, उनके अभिमान को समाप्त करने के लिए, चूर करने के लिए, जिसको छाते के समान सारी गोकुल को, सारे ग्वाल बालों को बचाने के लिए उसको अपनी उंगली पर छाते के समान धारण कर लिया था। उसी गिरी, उसी पर्वत का मैं टुकड़ा बनना चाहता हूं, उसी का पत्थर बनना चाहता हूं। जो खग हो तो बसेरो करो। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म चिड़ियों के रूप में हो, पक्षियों के रूप में हो, तो मैं बसेरो करूं, मैं बसेरा करना चाहता हूं। कहां पर बसेरा करने की उनकी इच्छा है? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। वो कहते हैं कि मैं उन सभी पक्षियों के साथ मिल करके जो कदम्ब की डाल पर बसेरा करती हैं, और कहां पर? कालिंदी कूल, यमुना नदी के किनारे, यानी यमुना नदी के तट पर, उसके किनारे जो कदम्ब की शाखाएं हैं जिस पर पक्षियां बसेरा करती हैं, मैं उन पक्षियों के साथ मिल करके वहां पर बसेरा करना चाहता हूं। अर्थात किसी भी प्रकार से, जिस भी रूप में उनका जन्म हो, रसखान अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये इसकी व्याख्या हो गई। अब आपने संदर्भ समझ लिया कैसे लिखते हैं, प्रसंग समझ लिया कि प्रसंग में क्या क्या लिखते हैं, और व्याख्या आपने पूरे इस सवैये की देख लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस सवैये की जो सुंदरता है, जो इस काव्य की सुंदरता है, उस काव्य सौंदर्य में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। इस काव्य सौंदर्य में आपको मालूम है कृष्ण भक्त कवि हैं, और अधिकांश कृष्ण भक्त कवि ब्रज भाषा में रचना करते थे। अभी आपको मैं जब रसखान का परिचय करा रहा था तो भी मैंने बताया कि रसखान को रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी भाषा और घनानंद की भाषा में समानता व्यक्त करते हुए बताया था कि इनकी भाषा ब्रज भाषा का ऐसा चलतापन और ऐसी साफ सुथरी भाषा है जो या तो घनानंद में मिलती है और या तो रसखान में मिलती है। अब आपको इस काव्य सौंदर्य में कम से कम 4-5 महत्वपूर्ण चीजें दिखानी होती हैं। एक तो आप इस पंक्तियों के आधार पर कुछ विशेष बातें दिखा सकते हैं कि इन पंक्तियों में कृष्ण भक्ति शाखा के रसखान जो कवि हैं वो अपना असीम अनुराग अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने प्रकट किया है। दूसरी चीज, इस सवैये की जो भाषा है
उसको आप दिखा सकते हैं। यह भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। अलंकार, अलंकार यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि एक अक्षर अगर एक से अधिक बार आता है, आप कक्षा 9 में शब्द अलंकार से परिचित हो चुके हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि अगर कोई वर्ण एक से अधिक बार आए, अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, मात्राएं चाहे अलग अलग ही हों, तो उस काव्य में अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ता है, यानी अलंकार में आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। छंद आपको पहले से ही मालूम हो गया है कि ये छंद सवैया है। और रस, इसमें आप चूंकि भक्ति की गई है, और मैं कई बार बता चुका हूं कि जहां पर भी प्रभु की भक्ति की जाएगी वहां पर शांत रस होता है। तो यहाँ पर शांत रस है, अलंकार अनुप्रास है, छंद सवैया है और भाषा साहित्यिक ब्रज है। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब आइए हम इनका एक और महत्वपूर्ण सवैया है जो इम्तहान की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी है, उसकी भी व्याख्या समझ लेते हैं। ये दूसरा जो सवैया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। इस सवैये का आप संदर्भ जब लिखेंगे तो फिर उसी प्रकार से, जैसे मैंने पहले सवैये में बताया कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, या अवतरित है, या उद्धृत है। प्रसंग जब आप लिखेंगे तो इस सवैये में जो बात कही गई है, जो मूल इसका विषय वस्तु है, उसके बारे में एक लाइन, दो लाइन, एक पंक्ति, दो पंक्ति लिख सकते हैं आप। इसमें क्या है कि एक गोपिका है जो अपने एक दूसरी सखी के कहने पर कृष्ण लीला कर रही है, स्वांग कर रही है, एक प्रकार से नाटक कर रही है। लेकिन कहा जाता है कि गोपिकाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से ईर्ष्या थी तो वो श्री कृष्ण की मुरली से थी। मुरली माने बांसुरी। उस बांसुरी से इसलिए ईर्ष्या थी कि वो बांसुरी हमेशा अपने पास रखते थे। वो घर में रहें तो, बाहर जाएं तो, उठे बैठे कहीं पर भी, लेकिन वो बांसुरी का साथ नहीं छोड़ते थे। तो गोपिकाओं को यह लगता था कि ये बांसुरी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और हम सबके प्रति इनका ध्यान कम रहता है, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो गई थी उस बांसुरी से। तो यहां पर जब वो श्री कृष्ण की लीला कर रही है, उनके स्वांग को कर रही है, उनके चरित्र को एक नाटक की तरह खेल रही है, समझ रही है, उसको कर रही है, तो वहां पर वो उस मुरली से ईर्ष्या बहुत ज्यादा कर रही है। यानी उनके हर किए गए कार्य को वो करना चाहती है, लेकिन वो चूंकि मुरली से उसे ईर्ष्या है, इसलिए मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाह रही है। आइए हम इसकी व्याख्या आपको समझाते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। रसखान कवि कहते हैं कि कोई गोपिका अपनी दूसरी सखी से कहती है कि मैं मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं। मोर पखा यानी मोर मुकुट, मोर का पंख जो श्री कृष्ण जी धारण करते थे। वो कह रही है कि मैं मोर का मुकुट अर्थात मयूर मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी, जैसा श्री कृष्ण जी करते थे। गुंज की माल गरे पहिरोंगी। और गुंजा एक वन में एक प्रकार का लाल रंग का एक गुंगची होती है जिसकी माला वो पहनते थे। तो गुंज की माल गरे पहिरोंगी, वो कहती है कि मैं गुंजा की माला भी गले में अपने धारण करूंगी अर्थात पहनूंगी। यानी मयूर का मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी और गुंजा की माला भी अपने गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर यहाँ पर पीला वस्त्र है, श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण करते थे। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, लकुटी माने यहाँ पर लाठी है। ओढ़ी पीतम्बर अर्थात पीला वस्त्र ओढ़ करके, लय लकुटी और हाथ में लाठी लेकर के,
वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, फिरोंगी माने विचरण करूंगी, घूमूंगी, यानी वन गोधन ग्वारन, वन में गोधन यानी गायों और ग्वाल बालों के संग उनके साथ मैं फिरूंगी अर्थात विचरण करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, भाव तो माने अच्छा लगता है, रसखान कवि कहते हैं कि वो गोपिका कहती है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ पर श्री कृष्ण जी को कहा गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग यहाँ नाटक को कहा गया है, कृष्ण लीला को कहा गया है। वो गोपिका अपनी सखी से कहती है कि रसखान कवि कहते हैं कि वो कहती है गोपिका अपने सखी से कि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो तेरे कहने पर मैं सारे स्वांग करूंगी अर्थात उनके द्वारा किए गए हर प्रकार के कार्य मैं करना चाहूंगी। या मुरली मुरलीधर की लेकिन परंतु, वो गोपिका कह रही है चूंकि उसे ईर्ष्या है उस मुरली से, उस बांसुरी से। या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर यहाँ श्री कृष्ण जी को कहा गया है, यानी श्री कृष्ण जी की ये जो मुरली है उसको उन्होंने अधरान धरी, अधरान यहाँ पर होठों पर, अर्थात उन्होंने उस मुरली को अपने होठों पर धारण किया है, होठों पर लगाया है। अधरा ना धरूंगी, ना माने नहीं, उसे मैं अपने अधरा अर्थात होठों पर धारण नहीं करूंगी। चूंकि उसे मुरली से ईर्ष्या है इसलिए वो उसे अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती है। यहाँ पर एक प्रकार से ईर्ष्या दिखाया गया है। अब आप इसके काव्यात्मक सौंदर्य को भी देख लें। इसमें भी काव्यात्मक सौंदर्य में आपको 4-5 चीजें लिखनी ही लिखनी है। आपको इसकी भाषा दिखानी है, भाषा वही साहित्यिक ब्रज भाषा है। आपको अलंकार देखना है तो अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और यमक अलंकार भी है। आप यमक अलंकार से भी परिचित हो चुके हैं, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में यमक अलंकार भी था। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु जितनी बार आए उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार आप यहाँ देख सकते हैं अधरान, और यहाँ पर आप देखें कि अधरा न, इसको मिला दें तो ये भी अधरान होता है, लेकिन ये एक दूसरे से पृथक है, ये ना अलग है। ना माने यहाँ नहीं होता है और अधरा माने होठों पर, यानी होठों पर नहीं, और यहाँ पर है अधरान यानी होठों पर, यानी दो प्रकार से एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और दोनों जगह पर उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। छंद इसका वही सवैया आप लिखेंगे और रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों सवैयों की व्याख्या देख चुके हैं। आगे इसके बचे हुए सवैयों की व्याख्या हम अगली वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।